हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम उन कोडिंग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक जायंट्स अपने इंटरव्यू राउंड्स में पूछती हैं जॉब्स के टाइम पे। सो कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे लोग जो जॉब स्विच करने के लिए कोडिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अलग अलग कंपनीज कैसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछती हैं और उनका लॉजिक कैसे बनाया जाए, पाइथन कोड कैसे लिखा जाए, स्यूडो कोड कैसे लिखा जाए, उन सब स्टूडेंट्स और उन सब लोगों के लिए ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली वीडियो से, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे एक एरे में हम एक मिसिंग नंबर ढूंढ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंडिंग अ मिसिंग नंबर इन एन एरे, और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसमें दे रखा है कि आपके पास एक एरे है साइज n-1 का। अब ये क्वेश्चन बहुत सारी मल्टीनेशनल्स में पूछा गया है, और कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज में पूछा गया है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये मैं आखिर में बताऊंगी ताकि आपको ये रियलाइज हो कि कैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी जॉब आपको दिला सकता है, क्योंकि यही बेसिक लॉजिक बहुत सारी बड़ी कंपनीज पूछती हैं, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारे पास एक एरे गिवन है जो एरे का साइज है n-1, और हमें ये दिया गया है कि उस एरे में नंबर्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट है 1 से लेके n तक, और हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे रेंज के बीच में जो नंबर मिसिंग है वो कौन सा नंबर है। तो सपोज आपके पास ये दो एरे हैं। अगर हमारे पास n-1 साइज का एरे है तो उसमें n-1 नंबर्स होंगे। जैसे अगर 3 साइज का कोई भी एरे है तो उसमें 3 नंबर्स आएंगे, 4 साइज का कोई एरे है तो उसमें 4 नंबर्स आएंगे। पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है कि n-1 साइज का एरे है पर उसमें n नंबर्स आ रहे हैं, यानी एक ज्यादा नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेके n में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो बीच में मिसिंग है, और वही नंबर हमें ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये पहला एरे है जिसमें हम देखें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, यानी कितने साइज का एरे है 4। तो इसका मतलब n-1 आपका हो गया 4, तो n कितना हो गया 4 + 1 विच इज 5। तो मतलब इस एरे में जो 4 साइज का है इसमें नंबर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे 1 से लेके 5 तक। लेकिन क्योंकि साइज 4 है इस एरे का और नंबर्स हैं 5, तो कोई ना कोई एक नंबर स्किप होगा। तो वो स्किप्ड नंबर कौन सा है वो आपको पता लगाना है। जैसे इस केस में नंबर 4 मिसिंग है। सिमिलरली अगर दूसरे एरे की बात करें तो इसमें आपके पास है 3 4 5 6 7 साइज का ये एरे है। मतलब इस केस में n-1 आपका हो गया 7, और आपके नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से आपके नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं और 8 तक जा रहे हैं, यानी n की वैल्यू आपकी हो गई 7 + 1 विच इज 8, राइट। अब इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है वो आपको ढूंढना है। 1 आ रहा है यहाँ पे, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है यहाँ पे नंबर। लेकिन क्योंकि बड़े एरेज में और कोडिंग क्वेश्चंस में आप एक एक नंबर टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो आइए देखते हैं कि क्या लॉजिक होगा इस पर्टिकुलर कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लॉजिक की बात करें तो आपको याद होगा कि मैथ्स में हमने स्कूल में 10th-12th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यानी अगर 1 से स्टार्ट किया जाए और n तक लगातार नंबर लिखे जाएं तो उनके सम, उनका टोटल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता था, जो कि होता था n × n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर हमारे पास 1 से लेके n तक नंबर्स हैं तो उन सारे नंबर्स का सम हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमें कैसे मदद करेगा इसके क्वेश्चन में? हमारे पास अगर 4 साइज का एरे था, यानी ये वाले एरे की बात करें तो हमारे पास नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हुए 5 तक। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं
1 से 5 तक के नंबर्स का क्या सम आएगा? यहाँ पे n की वैल्यू है 5। इस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं, मैं साइज ऑफ द एरे की बात नहीं कर रही, मैं नंबर्स कहाँ तक हैं, टोटल n कितना है उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर 1 to 5 नंबर्स हैं तो इनका सम कितना होगा? 5 जो कि है n मल्टीप्लाइड बाय 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका सम आ जाता है 15, है ना। अब अगर सारे पांचों के पांचों नंबर होते 1 2 3 4 5, आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं, तो आपका सम आता 15। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नंबर मिसिंग है, तो अगर हम इस एरे का सम निकालें तो इस एरे का सम क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 5, और ये सम कितना आएगा? सम आएगा 11। 2 + 1 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 5 is 11। तो एरे का सम ये है, और 5 नंबर्स अगर होते तो टोटल हमारा सम ये होता। अब अगर 15 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी पांचों नंबर्स के सम में से हम एरे के सम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो मिसिंग है ना। तो यही है आपका लॉजिक। इसी लॉजिक को कंसिडर करते हुए आपको पूरा पाइथन का कोड लिखना है, ठीक है। तो अब आप करेंगे कैसे? करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ फंक्शन यूज करके। पाइथन में जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो अगर आपका ये पर्टिकुलर एरे है तो इसकी लेंथ आ जाएगी 7, लेकिन n की वैल्यू है l + 1। हमें पता, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास जो एरे है उसका साइज है n - 1, यानी लेंथ जो है वो इक्वल टू है n - 1 के। तो n क्या हो जाएगा? l + 1, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले हमें n ढूंढना है। n क्यों ढूंढना है? ताकि हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट कर सके। जब आपके पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आ गया, उसके बाद फिर आपको सम ऑफ द एरे फाइंड आउट करना है। अब एरे का सम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या तो आप लूप लगा सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें एक एक करके ये वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, या फिर पाइथन में एक सम फंक्शन आता है जो कि एरे पे, यानी लिस्ट जो आपकी है बेसिकली जिसमें नंबर स्टोर्ड है, उसके सम को डायरेक्टली कैलकुलेट करेगा। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज करते हुए हम पाइथन कोड लिखते हैं। पाइथन कोड में आपको ध्यान रखना है कि आपको एरे तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जिसमें आप मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीक्वेंशियली नंबर्स स्टोर्ड होते हैं, है ना। अब पाइथन में हम कैसे इस एरे को रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिस्ट के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और देखने पे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज जा रही हैं 1 से लेके 5 तक, और मिसिंग नंबर है 3, राइट। तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 3 अगर हमारा ये कोड सही है तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर मिसिंग नंबर करके एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसे एरे को डिफाइन करने के बाद कॉल किया है मैंने, राइट। एरे को मैंने इस फंक्शन में पास किया है ताकि ये एरे यूज हो सके इस पर्टिकुलर फंक्शन में। अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्यूडो कोड में यानी पिछली स्लाइड में बताया था, सबसे पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू होगी एरे की लेंथ + 1। तो n में यहाँ पे आपकी वैल्यू हमारे पर्टिकुलर केस में आ जाएगी 4 + 1 विच इज 5। फिर हम सम ऑफ n इंटीजर्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ n इंटीजर्स मतलब 1 से लेके 5 तक का सम हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एरे में वैल्यूज आ रही हैं 1 से लेके 5 तक। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, n × n + 1 डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ n इंटीजर्स में आपके पास इस पूरे n नंबर्स का सम आ जाएगा। फिर आप फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्टेप में सम ऑफ द एरे, जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है इस पूरे एरे में उसका सम आ जाएगा। अब हमने देखा था फर्स्ट 5 नंबर्स का सम होता है 15, और इस केस में एरे का सम होगा 4 + 2 विच इज 6 + 1 7
7 + 5 is 12, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स आ गया 12। अब हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। मिसिंग एलिमेंट मतलब n इंटीजर्स का जो सम है उसमें से एरे के एलिमेंट्स के सम को माइनस कर दो और वो m में स्टोर कर दो। फिर हम m यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये m की वैल्यू विच इज 15 - 12 3 प्रिंट हो जाएगी और यही आपके कोडिंग का आउटपुट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये कोड समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने लास्ट में पहले प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में उन कंपनीज के नाम बताऊंगी जिसमें ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग राउंड में, तो वो है ओला, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अडोबी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। ये तो कुछ ही नाम है। तो बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे तो ये प्लेसमेंट सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये कोड समझ आया हो, पढ़ाने का तरीका हमारा समझ आया हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करके डिस्कस करके आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन करेंगे उतने नए आइडियाज़, नई अप्रोचेस आपके पास आएंगी और आपका ही उसमें बेनिफिट है। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं इस वीडियो पे, कोई नई अप्रोच बताना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। बाकी नेक्स्ट टाइम जब तक मिलते हैं तब तक माइंड योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।